नमस्कार। मैं एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप से अभिषेक कुमार सिंह आप सभी किसान भाइयों के समक्ष आज का विषय है, हम अपनी खाली पड़े खेतों में कितनी मात्रा में एफवाईएम या गोबर की खाद और कंपोस्ट डालें, जिससे कि हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे और हमें रासायनिक खादों पर निर्भरता हमारी कम हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है किसान भाई, कि हम अपने खेतों में यूरिया या डीएपी या जिंक हो गया, सल्फर हो गया, यह सभी जितनी भी खादें हैं अलग अलग तरह की, यह हम अपने खेतों में या तो बोरा से डालते हैं, या तो जो है उसको तौल कर या उसका मेजरमेंट लेते हैं, वेटिंग करते हैं, उसको तौलते हैं, तो जो है तौल के फिर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने खाली पड़े खेतों में कंपोस्ट या गोबर की खाद कितनी डालें, तो कितनी डालें, तो ये तो जो है एक मानक के अनुसार 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो 1 हेक्टेयर में हमें 10 से 15 टन एफवाईएम या जो है कंपोस्ट डालनी चाहिए। यह एक मानक बना हुआ है। तो अब आगे हम यह जानेंगे कि 10 से 15 टन जो डालना है हमें कैसे मालूम चलेगा कि कैसे इसको हम तौलेंगे, कैसे जो है इसका जब डालते समय जो है हम कैसे जानेंगे कि इतना डालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इसके लिए या तो हम इसके लिए ट्राली का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बोरा से ये डालना पड़ेगा 10 से 15 टन। बोरा से डालते डालते तो हमें शाम हो जाएगी, कहीं ना कहीं कई दिन बीत जाएंगे, तो भी जो है नहीं पड़ेगी यह खेतों में। तो इसके लिए हम ट्राली का अक्सर चुनाव करते हैं। किसान भाई अपने सुविधानुसार ट्रैक्टर की वाली जो ट्रॉली होती है उससे वह भरते हैं एफवाईएम या गोबर की खाद या कंपोस्ट, और उससे वो अपने खेतों में जाकर और डालते हैं। तो इसके लिए सवाल ये बनता है कि हम कितनी ट्राली डालें ताकि हमारा जो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या एफवाईएम है वह जो है फुलफिल हो सके, पूर्ण हो सके। तो इसके लिए हमें जो है ट्राली कितनी डालनी है या पहले जो है जानना चाहिए। तो ट्राली जो है कितनी डालनी है यह 2 बातों पे डिपेंड करता है। जो है पहली बात यह है कि एफवाईएम यानी गोबर की खाद और दूसरी जो कंपोस्ट है, यह दोनों कितनी सड़ी हुई हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी ट्राली कितनी पड़ेगी खेतों में। दूसरी बात, ट्राली का शेप साइज यानी ट्राली का जो आकार है उस बात पे यह डिपेंड करता है कि हमें कितनी ट्राली का प्रयोग हमें खेतों में करना है, तो हमारी 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर खेत पूरा हो जाए। तो इसके लिए जो है हम एफवाईएम जो है गोबर की खाद जो होती है उसका जो होता है उसका आयतन, उसका जो है डेंसिटी जो होती है, तो डेंसिटी हम देखेंगे। एफआईएम की डेंसिटी जो है होती है 0.4 ग्राम पर सीसी, यानी 0.4 ग्राम पर सीसी का मतलब
पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद तो इसके अब जब केजी मीटर स्क्वायर में जब डालें परिवर्तित करेंगे इसको, तो जो है 400 किलो, इसी को 0.4 ग्राम पर सीसी को जब केजी पर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 400 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है, 400 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब यह है कि डेंसिटी होता है आयतन, जो मास अपन वॉल्यूम। तो ये जो है आयतन जब निकालेंगे तो जो है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा जब कोई भी लोहे का चाहे आयरन का चाहे कोई भी बैग वगैरह लेंगे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, तो वह जो है 400 केजी आएगा उसमें FYM यानी गोबर की खाद। तो 400 केजी आएगा। तो यह इसका वॉल्यूम बता रहा है कि आयतन में उस 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरे वाले आयतन में 400 केजी हमारा FYM आएगा। तो इससे जो है जितनी, ये जान लीजिए, जितनी सड़ी हुई चीज़ें रहेंगी उतना जो है भारीपन कम होगा। तो जो है ये चीज़ हो गई। और कंपोस्ट का जो होता है, तो कंपोस्ट की जो होती है FYM, तो आप जानते हैं गोबर की खाद है, गोबर की खाद हो गई। और जो है FYM गोबर की खाद, और कंपोस्ट जो होता है वह एनिमल रेसिड्यू से भी बना हुआ होता है और प्लांट रेसिड्यू से भी होता है। तो कहने का मतलब डोमेस्टिक जो रेसिड्यू होती हैं, वेस्ट मटेरियल होती हैं, उससे भी कंपोस्ट जो है तैयार होता है। तो दोनों में माइन्यूट अंतर होता है, यह चीज़ तो आप जानते ही होंगे। तो यह है जो है कंपोस्ट का जो होती है आयतन, वह 0.6 ग्राम पर सीसी होती है। तो 0.6 ग्राम पर सीसी जब इसको आप केजी मीटर क्यूब में बदलेंगे तो यह 600 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी जो है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा जो है बर्तन, जो भी कोई भी बैग है या लोहे का, आयरन का जो है टब वो है, तो उसमें जो है आप 600 केजी कंपोस्ट आ जाएगा। एक ट्राली में कंपोस्ट ज़्यादा आएगा, एक ट्राली में कंपोस्ट ज़्यादा आ रहा है आएगा और FYM कम आएगा। तो जो है FYM जो होता है वह जो है FYM जो है ज़्यादा उसमें भारीपन कम होता है, क्योंकि ज़्यादा सड़ी हुई होती है, मॉइस्चर भी जो है होता है। तो मॉइस्चर के कारण जो है वह जो है ज़्यादा होता है। तो गोबर के लिए ट्राली ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तो और कंपोस्ट के लिए कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक ट्राली में ज़्यादा कंपोस्ट आ रहा है। जैसे कंपोस्ट क्या है, एक ट्राली में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वह कम गोबर की खाद तो एकदम सड़ जाती है। तो और कंपोस्ट जो है एक उसका मानक होता है, वो कम मतलब उसमें मॉइस्चर परसेंटेज का भी इशू होता है। तो इससे जो है कंपोस्ट थोड़ा सा भारी होता है, तो इसलिए वह 600 किलो तक आ रहा है एक ट्राली, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरे आयतन वाले आयरन का कोई भी बैग है चाहे टब है, कुछ भी जो है उसमें आ रहा है। तो अब हम जो है, अब ये चीज़ हमको जब मालूम चल जा रही है, तो अब हम निकालेंगे कि ट्राली जो है, एक ट्राली जो होती है, किसान भाई, वह ट्राली का आयतन क्या होता है। मतलब इस चीज़ को अब हम जानेंगे कि आयतन जो होती है वह किसान भाई जो है, वह ट्राली का आयतन अगर देखा जाएगा तो किसान जो एक
स्टैंडर्ड साइज है वह हम ट्राली लेते हैं, मान के चलिए कि 11 फीट 6 इंच लंबाई वाली हम ट्राली ले रहे हैं, 5 फीट 6 इंच चौड़ाई वाली उसकी जो है आयतन है, वॉल्यूम आ रहा है, 2 फीट ऊंचाई वाली ले रहे हैं अगर, तो इससे वॉल्यूम आ रहा है ट्राली का 11 गुणे 5 गुणे 2, तो इससे आ रहा है 11 पचे 55 गुणे 2, तो 110 फीट क्यूबिक फीट जो है, यह जो है ट्राली का जो है साइज आ गया। ट्राली का साइज आयतन जो होती है वो आ जा रही है, तो 110 क्यूबिक फीट आ रही है। तो इससे जो है यह एक नॉर्मल ट्राली हो सकती है, मानते हैं हम इस चीज़ को, सपोज करके देखते हैं। तो गोबर की खाद जो है 1 मीटर क्यूबिक, जैसे हम लोग देखे थे ना पिछले में जो है कि एक मीटर क्यूबिक में गोबर की खाद जो है 400 किलो 400 केजी आ रही है, ठीक। तो अब संबंध इसको देखते हैं, संबंध इसका बनाएंगे। तो 1 मीटर क्यूबिक में 35.2 फीट 2 क्यूबिक फुट होता है। यह जो है एक कन्वर्जन फैक्टर है, माने एक मीटर क्यूब में 35.2 क्यूबिक फुट होता है। यह एक रिलेशनशिप है मीटर से क्यूबिक फुट में, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फुट में यह रिलेशन होता है। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे किसान भाई थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। तो जब 1 क्यूबिक मीटर में 35.2 फीट क्यूबिक फुट हो रहा है, तो 1 क्यूबिक फुट में कितना होगा, तो 1 क्यूबिक फुट में इज इक्वल्स टू 1/35.2 क्यूबिक फुट हो जाएगा। तो फिर 110, यानी 110 हमारे नॉर्मल साइज था जो है, जो ट्राली लिए थे 110 क्यूबिक फुट आयतन वाली हम ट्राली लिए थे। तो 110 क्यूबिक फुट वाली आयतन वाली ट्राली लिए हैं, तो इसमें 1 क्यूबिक फुट में 1/35.2 फुट क्यूबिक आया था, तो 110 क्यूबिक फुट में आ जाएगा 1/35.2 गुणे 110 क्यूबिक फुट। तो इससे आ गया इज इक्वल्स टू 3.125 क्यूबिक मीटर आ गया। तो ट्राली का आयतन जो हो गया वह 3.125 क्यूबिक मीटर आ गया। उसके बाद गोबर की खाद जो होती है FIM, वह 1 मीटर क्यूबिक में 400 किलो आ रहा है। तो 3.125 क्यूबिक मीटर वाले ट्राली आयतन वाली ट्राली में हमें कितना आएगा, तो 400 गुणे 3.125 कर देंगे तो 1250 केजी आ गया। 400 गुणे 3.125 केजी करिए तो कितना आ गया, 1250 केजी ट्राली का, एक ट्राली के आयतन में जो है 1250 केजी आ रहा है। उसके बाद इसको कुंटल में बदलेंगे तो वही 100 से भाग दे देंगे। तो क्योंकि 1 कुंटल में 100 किलो होता है, इसलिए हम 100 से भाग दे देंगे तो 12.50 कुंटल आ रहा है। अब जो है 12.5 कुंटल में हम 10 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 1 टन में 10 कुंटल होता है, तो 10 से भाग दे देंगे। टन में बदलने के लिए हम कुंटल को टन में बदलने के लिए हम लोग 10 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 1 कुंटल में 1 टन में 10 कुंटल होता है, तो 10 से भाग दे देंगे हम। तो 10 से भाग दिए तो 1.25 टन आ गया। एक ट्राली का आयतन, एक ट्राली के आयतन में जो है, एक ट्राली के आयतन में 1.25 टन आ रहा है, गोबर की खाद आ रही है। तो 1 हेक्टेयर में 10 टन हमें न डालनी है, तो
एक ट्राली के एक ट्राली में जो है हमें कितनी आ रही है गोबर की खाद, 1.25। तो 1.25 टन के लिए एक ट्राली है, तो 10 टन के लिए 1/1.25 गुणे 10 कर देंगे, तो यह 8 ट्राली आ रहा है प्रति हेक्टेयर। जैसे 1 हेक्टेयर में 10 टन न डालनी है हमको गोबर की खाद, तो 1.25 टन के लिए एक ट्राली आ रही है। ठीक, तो 10 टन के लिए 1/1.25 करेंगे, गुणे 10 कर देंगे, तो ये ट्राली आ जाएगी हमारी निकल के। तो 8 ट्राली प्रति हेक्टेयर यह आ रही है। और प्रति एकड़ जब में बदलेंगे तो 8 को यह प्रति हेक्टेयर आ रही है 8 ट्राली। तो यह जो है आप 2.5 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो 2.5 से गुणा करने पर यह आपके एकड़ में निकल आएगी कि 1 एकड़ में कितनी ट्राली डालनी है हमको। तो एक एकड़ में हमको डालनी है 3.5। 8/2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 3.5, 3.2 आएगा। लेकिन उसको 3.2 ट्राली न मान के हम उसको सपोज कर लेते हैं 3.5 ट्राली। 3 ट्राली और उसमें फिर एक आधा जो है भर देंगे, तो 3.5 हो गया। तो 3.5 ट्राली प्रति एकड़ ये आ गया। अब जो है कंपोस्ट जब निकालेंगे, तो कंपोस्ट के लिए जो है जो 3.12 क्यूबिक मीटर आ रहा था, संबंध जो बनाए थे हम, 1 मीटर क्यूबिक में 35.2 क्यूबिक फुट होता है। तो एक क्यूबिक फुट में 1/35.2 क्यूबिक फुट हो गया। तो 110 क्यूबिक फुट वाली नॉर्मल हम लोग ट्राली लिए थे, तो 110 क्यूबिक फुट वाला निकालेंगे तो 1/35.2 गुणे 110 क्यूबिक फुट हो जाएगा। तो 3.125 मीटर क्यूबिक आया था हम लोगों का रिलेशनशिप। जो फुट का जो है निकाले थे हम लोग रिलेशनशिप मीटर क्यूबिक में, तो यह जो है आ जाता है 3.125 क्यूबिक मीटर ट्राली का आयतन आ रहा है। तो उसी ट्राली के आयतन से हम लोग 400 किलो तो केजी तो जो है ये आ रहा था गोबर की खाद, और हम लोग जो है इसका कितना निकाले थे कंपोस्ट का ज़्यादा आ रहा था, 600 किलो आ रहा था। शुरू में हमने ज्ञात किया था, तो 600 किलो आ रहा था। तो 600 से गुणा करेंगे, तो 600 से गुणा करने पे 600 गुणे 3.125 केजी, तो 3.125 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4×3 600 से, तो 1875 आ गया। जब टन से में बदलेंगे कंपोस्ट को, तो 1.875 टन कंपोस्ट आ जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको जो है ट्राली में जब बदलेंगे तो वही 5.5 ट्राली प्रति हेक्टेयर आ रहा है। और फिर जब एकड़ में जब लाएंगे, इसको परिवर्तन करेंगे, तो 2.5 ट्राली प्रति एकड़ या कंपोस्ट निकल के आ रहा है। तो 2.5 ट्राली कंपोस्ट हमको डालना है प्रति एकड़, और प्रति एकड़ जो गोबर की खाद है वह हमको 3.5 ट्राली डालना है। ठीक है। तो किसान भाई, यह थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे था, क्योंकि जो है गोबर की खाद और FIM खेतों में डालने को लेकर जो है थोड़ा सा ट्राली का आयतन देख लेते हैं हम। फिर उसके बाद रिलेशनशिप देखते हैं, कितनी नॉर्मल जो है ट्राली जो होती है वह कितनी क्यूबिक फुट की होती है, क्यूबिक फुट में जो है उसको निकालते हैं हम। तो हम लोग लिए थे 110 क्यूबिक फुट वाली नॉर्मल ट्राली। तो 1 मीटर क्यूबिक में जो है हम लोग रिलेशनशिप देखा था
देखे थे 1 मीटर क्यूबिक में 35.2 क्यूबिक फुट होता है। यह जो है यह मीटर मीटर और क्यूबिक फुट का रिलेशनशिप है। तो इससे जो है हम लोग का कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो आज के वीडियो के माध्यम से किसान भाई यह जानने का प्रयास हुआ है कि हम अपने खाली पड़े खेतों में कंपोस्ट और गोबर की खाद की मात्रा कितनी डालें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।